खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। हम लोग जागृत आदिवासी दलित संगठन से आए हैं। हमने सुना कि पिछले कुछ दिनों से ग्राम बिलाईखेड़ा आमा खजूरी में एक एक्शन हुआ है जिसमें खेत को खोद दिए गए हैं प्रशासन द्वारा, घर तोड़े गए हैं, एक ट्यूबवेल को एक कुएं को बुझा दिया गया है, एक ट्यूबवेल को लेके गए हैं और एक पिकअप लेके गए हैं और महिला और बच्चों को भी पुलिस पकड़ के ले गई। प्रशासन द्वारा कहना पड़ रहा है कि ये हम अतिक्रमण हटा रहे थे। बिलाईखेड़ा के लोगों के पास बहुत सारे सबूत हैं, वो कई प्रकार के उन्होंने जो पत्राचार किया है 1974 से वहाँ रह रहे हैं और पिछले 20-25 साल के बहुत सारे पत्राचार हैं उनके उस खेत के बारे में। उनके दावे लगे हुए हैं वन अधिकार कानून के तहत और उन दावों का न्यूनतम परीक्षण भी, भौतिक सत्यापन भी नहीं हुआ है अभी तक। अब प्रशासन उनको उजाड़ने गए हैं। तो अब वन अधिकार कानून देश का कानून है, हमने अपने घर से तो नहीं बनाया, देश के संसद ने उसको पास किया है और देश के राष्ट्रपति ने उसका अनुमोदन किया है, 2008 से लागू है। अब उस कानून के धज्जियां उड़ाते हुए इन परिवारों के दावों का परीक्षण किए बिना उनको उजाड़ा जा रहा है। न सिर्फ उजाड़ा जा रहा है पर बर्बरतापूर्वक उजाड़ा जा रहा है। उन महिलाओं के साथ पिटाई की जा रही है। एक महिला के सर पर चोट लगी है, अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, रात भर बेहोश हुई और अभी थोड़ी देर से वो थोड़ी आंख खोल पाई है। बच्चों को दूध पीते हुए बच्चों को उनके माँ से छीना गया है, मतलब माँ को छीना गया, दूध पीते हुए बच्चे वहां रह गए हैं। वहां बिजली काटी गई है, पानी का साधन नहीं है, वहां पूरे के पूरे परिवार रह रहे हैं इस गर्मी में बिना पानी के। वहां मवेशियां हैं, पूरे परिवार और उनके मवेशी बिना पानी के हैं और बिजली नहीं है। इस समय सांप बिच्छू निकलते हैं, तो अगर कुछ हो गया तो कौन उसके लिए जिम्मेवार होगा। इन सब चीजों को लेके हम प्रशासन के पक्ष भी सुनने आए थे, जो कुछ बोलने, कलेक्टर ने तो कुछ बोलने से ही इनकार किया, क्योंकि हमारे पास उन सब पत्राचार की कॉपी है जो उन्होंने लगातार दिया है कि भाई हमारे दावों का परीक्षण किए बिना हमें उजाड़ा जा रहा है, हमारे साथ ये बर्बरता की जा रही है। वो पत्राचार का सबसे जो जनवरी में सबसे लेटेस्ट जो है वो हम आपको भी उपलब्ध करवा सकते हैं। उसमें साफ लिखा है कि कितने बार उन्होंने क्या क्या आवेदन दिए हैं और भौतिक सत्यापन जो सबसे पहला कदम है वन अधिकार कानून का, वो सबसे पहला कदम भी नहीं हुआ है। अभी एडीएम से मिले आप, एडीएम साहब ने क्या कहा? एडीएम साहब ने बोला कि वो उन्होंने नोट किया इन सब पॉइंट्स का और उन्होंने कहा कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कैसे, कब होगा, ये उन्होंने वो बोलने के लिए समर्थ नहीं थे। हमने उनको बार बार बोला कि बिजली पानी के बिना एक पूरे मोहल्ले को रखना, जिनमें बच्चे हैं, जिनमें मवेशियां हैं, जिनमें महिलाएं हैं, तो ये बिल्कुल अन्याय है, ये अत्याचार है। दूसरा, ये बेदखली का जो पूरा कार्रवाई हुई है इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। वन अधिकार दावों का विधिवत परीक्षण किया जाना चाहिए। और जो घर तोड़े गए हैं ये तो रेवेन्यू क्षेत्र में है। जो ये घर का जो बिजली पानी जो काटा गया है और घर तोड़ा गया है वो तो रेवेन्यू क्षेत्र में है, तो उनको कैसे तोड़ा गया, वहां बिजली कैसे काटी गई, वहां पानी कैसे जो है ना साधन बुझाए गए।
एडीएम साहब से हमने अनुरोध किया है, हम एसपी साहब से भी मिले, एडीएम साहब से भी मिले, और हमने दोनों से ये मांग की गई है कि ये मानवीय प्रताड़ना तो बंद होना चाहिए और दावों का पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। इनको हटा दिया गया, अब आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, एक तो हम अगर ये परिवार कोर्ट जाना चाहेंगे तो हम उनका पूरी मदद करेंगे, और आगे अगर ये इस प्रकार से प्रताड़ना होगा तो फिर पूरा आदिवासी समाज खड़ा होगा किसान परिवारों के बचाव के लिए।